Good morning, students. Uh, Today we are going to continue the same chapter, chapter 7 of social science, that is preservation of our heritage. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू डिस्कस अबाउट द एग्ज़ाम which was conducted, which was completed this week only. आप लोगों ने पेपर तो बहुत अच्छा दिया है एग्ज़ाम एज़ कंपेयर टू टेस्ट 1. नो डाउट यू हैव गिवन द गुड एग्ज़ाम. आंसर्स भी सबने लिखा है और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छा किया है आप लोगों ने. वी नेवर एक्सपेक्ट कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के बाद भी आप लोग इतना अच्छा लिख पाएंगे, इतना कर पाएंगे. बट इतना अच्छा क्यों कर पाए हैं उसका रीज़न भी हमें पता है. तो वट एवर यू ऑल आर डूइंग वो बोर्ड एग्ज़ाम में तो पॉसिबल नहीं होगा ना. सो जो आप लोग कर रहे हैं दैट इज़ वट एवर यू आर डूइंग दैट इज़ फॉर यू ओनली. इट मीन्स कि अगर आप चीटिंग भी कर रहे हैं या एक साथ बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो आप अपने लिए ही कर रहे हैं. अब आप बोलेंगे हमने ऐसा नहीं किया, तो बेटा आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस, चाहे वो इंग्लिश की बात करूं, चाहे वो मैं सोशल की बात करूं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, तो आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस सिमिलर हैं. मतलब अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो चलो उसमें आप लोग प्रोसेस जो होता है, फॉर्मेट जो होता है, उसमें आपने चलो सिमिलैरिटी हो सकती. लेकिन लैंग्वेज के सब्जेक्ट में अगर सिमिलैरिटी हो, वर्ड टू वर्ड सिमिलर हो, इट मीन्स व्हाट, या तो ईदर यू आर मेकिंग ग्रुप एंड देन सिटिंग टुगेदर एंड गिविंग एग्जाम, और यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ एनी ट्यूशन टीचर, वट एवर. खैर जो आप लोग कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन आपने अच्छा दिया है. अब ये हमको देखना है कि आप बोर्ड में कैसा करते हैं. खैर वी ऑल आर हैप्पी कि आपने अच्छा एग्ज़ाम दिया है. नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर 7 ऑफ सोशल साइंस, दैट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ अ हेरिटेज. तो जिसमें हमने अभी तक पढ़ा था कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की ही नहीं, सिर्फ जो कॉमन पीपल होते हैं, आम जब पब्लिक होती है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. हमें कैसे अपने हेरिटेज को बचा के रखना है, क्या करना होगा, कैसे अवेयर होना पड़ेगा, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे आर रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज. इट मीन्स कि हमारा क्या रोल है, वाई द कॉमन पीपल और वाई द कॉमन पब्लिक is important for preserving the heritage. So let's continue. If the central and state governments, UNESCO and NGOs, non-government organizations are performing their duties to preserve our valuable heritage, then as individuals one should play an effective role in that direction. Teachers in the school and colleges should impart the knowledge of India's glorious heritage. Students as well as common public should gain the knowledge of unfamiliar places, monuments, ancient remains, sites, etc. They should help in their preservation and protection. Everyone should take care of these monuments by preparing the list of all heritage sites. Valuable things should not be destroyed, broken, or stolen. Schools, colleges, and NGOs should conduct programs like visit to the historical places and sites, speeches, exhibitions, discussions, seminars, etc. to create awareness towards the preservation of heritage. If the specimen of the architecture, sculpture, and historical monuments are destroyed once, it is very difficult to restore them to the original form. So, it is our moral duty that they should not be destroyed and shifted to other place. Our country has rich and unique heritage. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे यूनेस्को और एनजीओस हमारे हेरिटेज और हमारे जो पुरानी या
हमारे पुराने ज़माने के लोगों की जो पुरानी चीज़ें हैं वो यूनेस्को और एनजीओज़ जिस तरह से और गवर्नमेंट जिस तरह से इनको बचाने के लिए जो मेहनत करती है, ठीक उसी तरह से हर एक इंसान की क्या बनती है, एक एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पे इफ़ेक्टिव रोल करें। यानी नॉट ओनली द गवर्नमेंट, even a single person, even a single common person is their duty to take care of everything of what our ancestors given, जो भी हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है उसको हम बचा के रखें। इसकी ड्यूटी सिर्फ गवर्नमेंट की या एनजीओज़ या यूनेस्को की नहीं है, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बचा के रखा जा सके। और कैसे? इसमें सबसे अच्छा रोल क्या है कि स्कूल और कॉलेजेस सबसे अच्छा रोल निभा सकते हैं। कैसे? जैसे स्कूल्स में बच्चों को जो ग्लोरियस हेरिटेज हैं, जो हमारे पुराने हेरिटेजेस हैं, उनके बारे में नॉलेज दिया जाए। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो स्टूडेंट्स जिस पुरानी चीज़ों या हेरिटेज के बारे में या एंसेस्टर्स ने हमें क्या दिया उनके बारे में नहीं जानते हैं, उनका नॉलेज दें। उसके बाद से उनको ऐसे हेरिटेज साइट्स पे विज़िट करवाएं, स्पीचेस लिखवाएं और एग्ज़िबिशन करवाएं। तो इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, वो हमारे पूर्वजों की दी हुई देन को समझ सकेगी और उसके इम्पोर्टेंस को वैल्यू कर पाएगी और उसका प्रिजर्वेशन कर पाएगी। और क्या बोल रहे हैं, अगर हमने ऐसा नहीं किया और हमने अगर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की हमारे हेरिटेजेस को, हमारे मॉन्यूमेंट्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, तो उसको वापस हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला पाएंगे। इसके लिए स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहिए। और ये ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम लोगों को इस चीज़ के लिए जो हमारे हेरिटेज हैं उनके बारे में अवेयर करवाएं, उसके प्रिजर्वेशन के लिए अवेयर करवाएं और उनको ये बताएं कि हमारी कंट्री जो है उसमें जो हमारे एंसेस्टर्स ने जो हमें दिया है, मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुश्तैनी चीज़ें हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में सबसे अलग है और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। There are many ancient ponds, lakes, wells, step wells, streams, springs, etc. in different places in our country. We should take special care of Malav Lake of Dholka, Ranini Wow of Patan, well of Champaner, Bhamario well of Mahemdabad, Navgan well of Junagadh, etc. During the monsoon, we should constantly keep an eye on their preservation. वो क्या बोल रहे हैं कि पुराने ज़माने के बहुत से तालाब, बहुत सी ये जो कुओं का नाम लिखा हुआ है, ये सब एंसेस्टर्स के ज़माने के हैं और हमको इन सब पे के लिए, इन सब को बचा के रखने के लिए अपनी नज़र बहुत पैनी रखनी होगी और बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि इसको कोई किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, कोई इसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। अब हम बात करते हैं कि जो बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसे होते हैं जो पिकनिक स्पॉट्स बन जाते हैं, लोग वहाँ जाते हैं, विज़िट करते हैं, देखते हैं और वो क्या हो जाता है, पिकनिक स्पॉट बन जाता है धीरे धीरे। तो उसको कैसे मेंटेन करके रखा जाए, उसकी कैसे साफ़ सफाई रखी जाए। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स for the cleanliness and preservation of our picnic spots. Consequently, special arrangement has been made for it. Religious historical places have always been a greater attraction among the local as well as foreign tourists. Henceforth, our government is attentive enough towards its preservation. अब क्या बोल रहे हैं कि बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो कि पिकनिक स्पॉट्स बन जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस पे इनकी साफ़ सफाई के लिए क्या कर रही है, बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स कदम उठा रही है और
स्पेशल अरेंजमेंट भी कराए जाते हैं इनको, मतलब पिकनिक स्पॉट्स को साफ़ रखा जाए, मेंटेन रखा जाए, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स भी किए जाते हैं। और इन इन चीज़ों को ऐसा बनाया जाता है ताकि वो अट्रैक्शन का सोर्स बने, और फॉरेनर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों को देखने आते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा अटेंटिव होती है कि ऐसी जगहों को किस तरह से बचा के रखा जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं वो, डू नॉट यूज़ प्लास्टिक, डू नॉट लिटर एट पिकनिक स्पॉट्स, यूज़ डस्टबिन, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमको नहीं करने हैं। लाइक डू नॉट स्पॉइल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स ईदर बाय राइटिंग और ड्राइंग पिक्चर्स। कहीं पे भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स में कुछ भी लिखना नहीं चाहिए, कुछ भी ड्राइंग नहीं बनाने चाहिए। वेस्ट शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ, जो कूड़ा कचरा है उसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए। कुछ भी पान तंबाकू खा के कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। डू नॉट पोल्यूट सराउंडिंग एरिया ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। एक्सटेंसिव केयर should be taken during monsoon of historical monuments which constitutes stepwells, lakes, ponds, stream। यानी जैसे मौसम बदलता है, जैसे बारिश आ गई, बारिश की वजह से गर्मी आई, तो जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं जैसे नदी तालाब जो हैं उनकी प्रॉपर साफ़ सफाई हो जाए, हर मौसम में ध्यान रखा जाए। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो हैं या बिल्डिंग्स जो हैं उनकी उनको टाइम टू टाइम वाइट वॉश किया जाए। हम इतने कॉशियस रहें साफ़ सफाई के लिए, और उन सैनिटाइज़ किया जाए। डोमेस्टिक और फॉरेन विजिटर्स ये ध्यान रखा जाए कि वो डैमेज ना कर सकें हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस और जो कि बहुत जगह पिकनिक स्पॉट्स बन चुके हैं उनको मेंटेन और साफ़ सफाई उनकी रखी जा सकती है। It is our responsibility to maintain beauty and cleanliness of tourist places as they bring fame and prosperity to the nation. We should make use of science and technology to maintain the originality of our ancient heritage। क्या बोल रहे हैं कि ये हमारी क्या है, ड्यूटी है कि हम अपने हेरिटेज की सुंदरता और साफ़ सफाई को बनाए रखें एज अ टूरिस्ट प्लेस। और ये वी शुड मेक यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके लिए हमको साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने एंशिएंट हेरिटेज को उसकी ओरिजिनलिटी देते रहें। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इट मीन्स कि हिंदुस्तान को क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे अनेकता में एकता है। Being one of the most ancient civilization of the world, India has varied and rich cultural heritage. Diversity of India is its unique identity। क्या बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है सबसे, जो इंडियंस जो हैं वो सबसे पुराने सिविलाइजेशंस हैं दुनिया में, और इंडिया में अलग अलग कल्चर होने की वजह से ये एक अपनी पूरे दुनिया में एक अलग पहचान बनाती है। क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी आइडेंटिटी है जहाँ पे अनेकता है, और अनेकता में ही क्या है, एकता है। इंडिया हैज़ अ फाइन amalgamation of different caste, community, religion, tradition, culture and language in spite of having variety। मतलब एक हिंदुस्तान में ये कह रहे हैं कि एक हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन को मानने वाले लोग होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, फिर भी क्या है, एक इंडिया जो है वो यूनिट है। येट इंडिया स्टैंड्स यूनाइटेड एंड अनडिवाइडेड। मतलब इतनी वैरायटी होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है और इसको किसी तरह से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इंडिया हैज़ प्रूव द फीलिंग ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। इंडिया ने क्या प्रूव किया है कि वासुदेव कुटुंबकम। अब इसकी क्या मीनिंग है ये आप लोगों को फाइंड करना है। द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली।
India is only the country which proves that the whole Indians are one family, or दिस फीलिंग एग्जिस्ट इन इंडिया सिंस वैदिक पीरियड। और ये सिर्फ आज ही नहीं, मॉडर्न टाइम में ही नहीं, ये फीलिंग वैदिक टाइम से ही है कि हम सब एक हैं। लेट अस गेट गुड थॉट्स एंड वाइब्रेशन फ्रॉम ऑल फोर डायरेक्शंस इज द मैसेज ऑफ ऋग्वेद्स which shows cases the grandeur and glory of Indian culture. India has spread religious tolerance and secularism across the world. Means हिंदुस्तान ने बहुत सारे वैदिक टाइम से ही ये प्रूव किया है कि हिंदुस्तान जो है सब हम सब एक हैं और सब बहुत अच्छी सोच रखने वाले हैं और किसी में कोई भेदभाव नहीं है। Swami Vivekananda said the following words in the World Religious Conference, which was held in Chicago. I am proud to say that I represent the religion that has taught the lesson of tolerance, compassion, and universal fraternity to the world. स्वामी विवेकानंद ने क्या बोल रहे हैं? वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में स्वामी विवेकानंद ने, जो कि शिकागो में हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज़ टॉट द लेसन ऑफ टॉलरेंस। मैं एक ऐसे रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसने मुझे क्या सिखाया है? टॉलरेंस सिखाया है, कंपैशन सिखाया है, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी टू द वर्ल्ड मीन्स कि दुनिया के साथ दुनिया में सबके साथ कैसे मिल के रहना है, ये हमें सिखाया गया है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मल्टी रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म, इन इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी एट्सेट्रा इज सीन इन इंडियन कल्चर। मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें जो कि हर कम्युनिटी, हर कास्ट से क्या है? इन्फ्लुएंस है। Therefore, the torch bearers named our country as Bharatvarsh by stressing on its unity, which reflects upon our broad outlook. Holy name of 7 sacred rivers have been used in our prayers. People including great sages, Sufi saints, Swami Vivekananda, Dayanand Saraswati and Mahatma Gandhi always stressed upon peace, coordination and universal brotherhood. और दुनिया में सबकी नज़र हम पे है, इसलिए हिंदुस्तान को क्या कहा जाता है? भारतवर्ष कहा जाता है। और जो हमारे देश की 7 नदियां हैं उनका भी नाम हमारे प्रेयर्स में आता है। लोग जो हैं, जैसे बड़े बड़े संत और जो महात्मा हुए, वो भी हमें क्या सिखाते थे? उन्होंने भी हमें एकता, शांति और भाईचारे का ही सबक सिखाया है। फिर बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। यानी अनेकता में एकता ही हिंदुस्तान की एक क्या है? हिंदुस्तान को अपनी एक अलग पहचान, अपने आप में एक अलग पहचान देता है। As at the end of the day, all the rivers amalgamate into the great ocean. Equivalently, our country conglomerates different religion, caste, language, traditions, creed, customs and festivals. The people of India live their life with the feeling of coexistence. The people of India have conserved this quality and have wonderfully enhanced. क्या बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें अनेकता में एकता है और ये इसकी एक अलग, ये अपने आप में अलग पहचान है। और यहाँ पे हर देश, हर तरह के लोग, हर कास्ट को मानने वाले, हर रिलीजन, हर कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं। अपने अपने त्यौहार, अपने अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन एक ही जगह रहते हैं, एक ही देश में रहते हैं और बड़े भाईचारे से रहते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से अलग अलग नदियाँ चारों दिशाओं से बह के एक ही समुद्र में क्या होती हैं? मिलती हैं, उसी तरह हिंदुस्तान का कल्चर भी है। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि हम अपने हेरिटेज को, जो हमारे हेरिटेजेस हैं, उनको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उनकी कैसे साफ़ सफाई की जा सकती है, उसके लिए हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं,
प्लस हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। फिर हमने देखा कि ये कौन कौन से म्यूज़ियम्स हैं इंडिया में, फिर म्यूज़ियम को कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, और गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल नहीं, हमारे आम जो जनरल पब्लिक है उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और हमने ये भी देखा कि जो हमारे कल्चरल है, जो हमारे हेरिटेज हैं, उनमें टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ भी हैं, उनमें फॉरेस्ट भी आते हैं। इन सब चीज़ों को हमको कैसे बचाना है और उनको क्यों, उनका प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है। फिर हमने ये भी देखा कि इंडिया को क्यों यूनिटी इन डाइवर्सिटी माना जाता है, क्यों हिंदुस्तान को ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें अनेकता में एकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इन चैप्टर में। आप एक बार इस चैप्टर को गो थ्रू करेंगे और उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद से within 2 days you have to submit the notebook by completing this question answer. This is enough for today. Till then, take care. Have a nice day.